भगवान को 56 प्रकार की सामग्री अर्पण की गई। यहाँ तो 56 प्रकार की सामग्री भगवान को अर्पण किया, अन्नकूट भगवान को अर्पण किया। ईशावास्यविदं सर्वम, ईशावास्य उपनिषद, तेन त्यक्तेन भुञ्जीधामा गृदः कस्य सिद्धरम। ईशावास्य उपनिषद का ये सूत्र है। और ये सूत्र हमें ये बताता है कि तेन त्यक्तेन भुञ्जीधा मां गृदः कस्य सिद्धरम। त्यागो, त्याग करो और त्याग करके उसका भोग करो। तो हम कहेंगे त्याग देंगे तो भोग कैसे करेंगे, फिर छोड़ देंगे तो, ये भी अच्छी बात है। और शास्त्र में भी लिखा है कि त्यागात् शांति अनंतरम। कुछ चीजें अपने हमें जो अत्यंत प्रिय होती है उसका भी कभी कभी त्याग करने के बाद में हमें बड़ी शांति महसूस होती है। यहाँ भगवान को 56 प्रकार की सामग्री अर्पण करने का भावार्थ होना है। किसी ने मुझे पूछा कि पंडित जी 56 प्रकार की सामग्री ही क्यों? कि भगवान 7 दिन तक अपने वाम कर कमल की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पहाड़ को लेकर के खड़े रहे 7 दिन तक। अब एक दिन के प्रहर 4 होते हैं, एक रात्रि के प्रहर 4 होते हैं। कितने हो गए? 8। और 7 दिन के 8 प्रहर के हिसाब से कितने हो गए? 56। तो हरेक प्रहर का एक भोग उसके हिसाब से भगवान को 56 भोग चढ़ाया गया था उस टाइम। दूसरी बात, कमल के आकार का व्रज था। अब कमल की पंखुड़ियां कैसे होती है? बीच में 8 होती है, उसके बाहर 16 होती है, उसके बाहर की लेयर में 32 होती है। तो 8, 16 और 32 कितने हो गए? तो व्रज का आकार कमल के समान है, इसलिए उसमें 56 पंखुड़ियां है, इसलिए भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पण किए गए। तीसरी बात कर रहा हूं आपसे कि शास्त्रों में प्रमाण है कि ये जीवात्मा 84 लक्ष योनि के अंदर परिभ्रमण करता है। कीट, पतंग, जीव, जंतु, पशु, पक्षी। 21 लाख के 4 प्रकार है, अंडक, स्वेदक, जरायु और उद्भवी। 4 प्रकार, और 4 प्रकार में 21 लाख योनियां होती है, यानी कि कितनी हो गई? 84 लाख, 84 लक्ष योनियां। उसके अंदर ये जीवात्मा परिभ्रमण करता है। फिर कर्मों के अधीन जल्दी भी कोई छूट जाता है, कोई छूट ही नहीं पाता, तो फिर दोबारा राउंड लगाना पड़ता है। तो 84 लक्ष योनि में से एक हमारा इस मनुष्य जन्म जो है, उस मनुष्य जन्म को बाद कर दे, क्योंकि यही तो श्रेष्ठ जन्म है। मैंने भागवत के माध्यम से आपको बताया था पहले दिन, जब प्रथम स्कंद का प्रारंभ किया तभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षणभंगुरा। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो ये मनुष्य जन्म 84 लक्ष योनियों में से एक मनुष्य जन्म को यदि बाद कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो फिर कितना बचेगा? 83,99,999। 839999 बराबर है। तो ये बाकी की योनियां बची। एक मनुष्य जन्म को बात कर लिया तो ये सारी योनियां बची। अब उसमें जो तो 5 बार 9 है, 1 बार 8 है और 1 बार 3 है। अब ये सारे अंकों का प्लस कीजिए तो उसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 56 होता है। तो यहाँ आध्यात्मिक भाव इतना अद्भुत है कि यदि आपके जीवन में आपने भगवान को एक बार 56 प्रकार के भोग, आपके जीवन में भगवान ने आपको संपत्ति दी है,
तो एक बार कोई भी बड़ा मंदिर है उसमें आप एक बार 56 प्रकार के भोग अर्पण करोगे तो बाकी के जो 83,99,999 जो योनियां है उसमें आपको परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा। इस मनुष्य जन्म से ही आप छूट जाओगे। ऐसा एक भाव है ये तो भगवान के 56 प्रकार, भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पण किए। और सबसे पहले श्रीनाथ जी में 1516 में भगवान को 56 प्रकार की सामग्री अर्पण की गई थी। 1516 में संवत